बंद होता है, हर समय सत्ता बड़ी रहती है और हर समय ये जो 10 कार्य है ना, बंध, सत्ता, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण, उपशम, निदत्ति और निकांक्षी, ये 10 अवस्थाएं हर समय चलती है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं भैया अपना परिणाम ऐसे मत करना कि निदत्त निकांक्षित कर्म का बंध हो जाए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप खूब कसाई करते हैं तो आपको निदत्त निकांक्षित कर्म का होता है। जब आप किसी को मारने का संकल्प करते हैं तो निदत्त निकांक्षित कर्म का, ऐसा प्रवचन में कहा जाता है ना। आगम में ये लिखा है कि हर समय जीव को निदत्त निकांक्षित कर्म का बंध होता है। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जिस समय आप निदत्त निकांक्षित कर्म का बंध करते हो। एक्चुअली में जो कर्म का बंध होता है वो निसीक रचना के आधार से होता है। निसीक रचना होती है और बोर्ड बहुत दूर है, इसलिए तय बता देते हैं। ऐसे त्रिभुजाकार मतलब ऐसे मानकर चलिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ नीचे ऐसे चौड़ा कर दो और त्रिभुज बना दो ऊपर का पूरा, तो ऊपर का भाग सकरा हो जाएगा और नीचे का भाग चौड़ा, और इसमें एक एक ऐसी लाइन खींच दो, बीच में निषेक भर दो, परमाणु भरे जाते हैं मान लो, तो वो कर्म के पुद्गल के परमाणु रहते हैं। तो कोई भी कर्म है निषेक रचना सहित बनता है ना। निश्चित रचना रहती है कर्म की, जैसे ज्ञानावरणी कर्म की, दर्शनावरणी की, मोहिनी की, अंतराय की, इनकी प्रकृतियों सबकी क्या है, निषेक रचना है इनकी सबकी। नए नए निषेक उनमें जुड़ते जाते हैं और पुराने पुराने निषेक उनमें से क्षय होते चले जाते हैं। अनंत निषेक प्रति समय जुड़ते हैं और अनंत निषेक प्रति समय क्षय भी होते हैं। तो ये उसमें एक निषेक रचना हो जाती है। लेकिन यहाँ एक फर्क ये आता है कि उसके नीचे पाई जाती है एक उदयावली। क्या पाई जाती है? उदयावली। उदयावली एक आवली प्रमाण का समय होता है। ध्यान रखना, कारण आने थोड़ी अच्छो वाला चल रहा है, मतलब नींद न लग जाए, न लगे। कहे बोर्ड से समझा तो थोड़ा सा उपयोग लग जाता है, बिना बोर्ड के थोड़ा सा नहीं लगता। अब हम बोर्ड तक जाएंगे तो सब बैठने की दिक्कत हो जाएगी। रख देंगे सफेद वाला बोर्ड, पीछे रख देंगे यहाँ। कल रख देते हैं, कल अपन थोड़ा समझेंगे, ठीक है। हालांकि उस वाली सेट टेल में हमने पिछली बार समझाया है ना, समझाया था जिन लोगों को समझाया था। तो निषेक रचना होती है और निषेक रचना के नीचे होती है उदयावली। कोई भी कर्म है यदि उदयावली में आ गया है उसे भोगना ही पड़ता है। उदयावली में आया हुआ कर्म का जो निषेक है उसमें न उत्कर्षण होता, न अपकर्षण होता, न उसकी उदीर्णा होती, कुछ नहीं होता, उसे तो भोगना पड़ता है। लेकिन जो कर्म सत्ता में पड़ा होता है उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा आदि सब होता है ना। तो वो निषेक जो रचना होती है उस निषेक रचना में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो न ऊपर जाते, न नीचे आते, न बदलते हैं और न छोटे बड़े होते, उसे कहते हैं निकांक्षी, है ना। जो निषेक रचना होती है ना उसमें ही परमाणु होते हैं ऐसे जो न ऊपर जाएंगे न नीचे आएंगे, अपना स्थान छोड़ते नहीं है। वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, न ऊपर के लिए न नीचे के लिए, कुछ भी कर लो वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। हाँ, एक चीज हो जाती है, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, बदलेंगे नहीं और छोटे बड़े ना होंगे, है ना, संक्रमित ना होंगे, उत्कर्षण ना होगा, अपकर्षण ना होगा, उदीर्णा ना होगी। उदीर्णा मतलब जल्दी खिल जाएंगे, वो भी ना होगा। लेकिन क्या होता है, उनका क्षय होता है ना, क्षय हो सकता है उनका। अपने क्रम से तो क्षय हो ही रहा है, लेकिन यदि आप साधना करेंगे, यदि आप तपस्या करेंगे तो उस कर्म का आप क्षय कर सकते हैं। सत्ता में जो पड़ा रहता है क्षय की मनाही नहीं करी गई है। ऐसा नहीं है कि क्षय नहीं किया जा सकता, भोग के ही निकलेगा,
मतलब भोग के मतलब ऐसा नहीं है कि भोग के वैसा शरीर में कोई फल दे के निकले, लेकिन उसी सत्ता में क्षय किया जा सकता है। कौन से कर्म को? निधत्ति और निकट। यदि ऐसा ना माना जाए तो फिर तो जीव कभी केवल ज्ञानी बनेगा नहीं, क्योंकि हर समय बंधना है, हर समय सत्ता रहनी है, हर समय ये सब स्थितियां बनेंगी, तो फिर तो जीव केवल ज्ञानी कभी बन नहीं सकता है। तो इसलिए उसे क्षय किया जा सकता है। तो जिनमें चार कारण नहीं होते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण, उसे कहते हैं निकांक्षित। और जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है लेकिन संक्रमण और उदीर्ण नहीं होती है, उसे कहते हैं निधत्ति। जिसमें संक्रमण उदीर्ण न हो उसे कहते हैं निधत्ति, और जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्ण न हो उसे कहते हैं निकांक्षित, है ना। तो इस तरह से ये 10 कर्म होते हैं। अब अपन मूल विषय पे आते हैं। तो जो निषेक रचना हो जाती है, वो निषेक रचना के उदय में आने के पहले, जैसे मान लो अभी आपने जो कर्म किया है, मान लो कर्म बन ही रहा है सबको, आप कर्म किया है जो मतलब ऐसा मत सोचना कि कर्म किया तो मतलब कुछ हाथ पांव चलाए कुछ बोलो तो कर्म किए। ये अन्य समाज की मान्यता है ना। जैसे दूसरे समाज वाले होते हैं ना कि हाथ पांव चलाओ तो कर्म कर लिया, और कुछ बोलो तो कर्म कर लिया, और कुछ सोचो तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हर समय जीव कर्म कर ही रहा है, कर्म का बंध तो हो ही रहा है। तो जो भी कर्म का बंध होता है उसके और उदय में आने के बीच में एक होता है अबाधा काल। उसे क्या बोलेंगे? अबाधा काल। अबाधा काल का मतलब होता है बाधा न पहुंचाने वाला काल। उसे क्या कहेंगे? अबाधा काल। बाधा न पहुंचे, बाधा काल। काल मतलब समय, बाधा मतलब बाधा, नुकसान और तकलीफ, फल देना, कुछ भी उसको कह लो। और आ लग गया उत्सर्ग तो हो गया अबाधा काल। तो बाधा न पहुंचाने वाला काल, अर्थात फल न देने वाला काल, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। तो हर कर्म के उदय में आने के बीच में उसका होता है अबाधा काल। एक सज्जन ने हमसे कहा, बोले अबाधा काल होता है तो ये कितना होता है? तो हमने कहा है तो जैसे 7 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया तो 60,000 वर्ष का अबाधा काल पड़ेगा। यदि 70 कोड़ा कोड़ी का किया तो कितना? 60,000 वर्ष का अबाधा काल पड़ेगा। 10 कोड़ा कोड़ी का किया तो 1,000 वर्ष, 10 का किया तो 1,000। इसी क्रम से आप घटा के निकाल लेना। तो बोले वो तो कर्म का उदय तो तुरंत भी देखा जाता है, कर्म का उदय तो तुरंत भी देखा जाता है। तो हमने कहा कैसे देखा जाता है? बोले मान लो अपन किसी को कोई गाली देते हैं, उसने तमाशा मार दिया तो होता कि नहीं होता? बोलो मान लो कोई ने गाली दिया और किसी ने तमाशा मार दिया, तो कर्म का उदय तो हमने कहा गाली देने के और तमाशा मारने के बीच में जो गैप रहता है उसी का नाम है अबाधा काल। आप प्रयोग मत करना कि कितना बड़ा अबाधा काल होता है, क्योंकि इन चीजों को समझना है और समझने के बाद इनका प्रयोग नहीं करना है इस तरह से, ठीक है। तो अबाधा काल तो जरूर होता है, भले वो कम से कम अंतर्मुहूर्त तो होते ही। अंतर्मुहूर्त का मतलब एक आवली से ज्यादा, एक आवली से ज्यादा का जो काल होता है वो अंतर्मुहूर्त का। एक आवली क्यों लिया गया? सबसे कम इसलिए नहीं, एक आवली में कर्म पड़ा ही है ना। अच्छा, इसलिए वो जो उसकी निषेक रचना के नीचे एक आवली है ना, उद्यावली, तो उद्यावली में तो कर्म पड़ा ही है, उसमें तो कर्म पड़े ही है ना। तो उद्यावली में जब कर्म ऑलरेडी पड़ा है तो जो कर्म अभी अभी किया है वो सत्ता में गया। हाँ। और सत्ता में तो वो कितनी देर बाद उदय में आएगा? वो उद्यावली के बाद उदय में आएगा। कितनी देर? क्योंकि उद्यावली में ऑलरेडी पड़े ही है ना। तो वो उद्यावली के जब वो हो जाएंगे निशेष,
तब उसके बाद उदय में आएगा। तो उदयावली के बाद किसी का जो अबाधा काल है जघन्य कितना है? उदयावली प्रमाण। कितना है? उदयावली प्रमाण। जघन्य अबाधा काल होता है उदयावली प्रमाण। अब ये उदयावली कितनी बड़ी होती है? तो जघन्य युक्ता असंख्यात समय समूह की एक उदयावली होती है। कितनी होती है? जघन्य युक्ता संख्या। जघन्य युक्ता, इसका एक भी शब्द छोड़ना नहीं तो परिभाषा गलत हो जाएगी, है ना। जघन्य युक्ता असंख्यात समय समूह को उदयावली कहते हैं। एक उदयावली में कितना समय होता है? जघन्य युक्ता असंख्यात समय नहीं, कितना? जघन्य युक्ता। जघन्य युक्ता, क्योंकि ये जो समय होता है ना, इसकी गणना होती है। गणना ऐसी होती है कि जैसे 3 भाग होते हैं, मान लो संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, क्या होता है? संख्यात और डायरेक्ट समझ में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। आप लोग का 1000 है, ये तो कल फिर समझा देंगे, है ना। जितना आ जाए उतना ही ठीक है। अपना कुछ तो जा ही नहीं रहा, जो भी होएगा तो मिले ही हो, है ना। थोड़ी बहुत तो जो भी मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, कोई बात नहीं है। तो जघन्य संख्यात, असंख्यात और अनंत समय के 3 भाग होते हैं। संख्यात होता है, असंख्यात होता है और अनंत होता है। तो संख्यात जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। संख्यात के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? परिता, युक्ता और संख्यात। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और संख्यात। ठीक है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और संख्यात। फिर इनके भी 3 भाग होते हैं। वो सरल है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। परिता जघन्य, मतलब जघन्य परिता, मध्यम परिता और उत्कृष्ट परिता, है ना। फिर युक्ता के भी 3 भाग हुए। युक्ता में क्या होता है? जघन्य युक्ता, मध्यम युक्ता और युक्ता। ठीक है, मतलब असंख्यात। ठीक है ना। पहले संख्यात, फिर हो गए असंख्यात। तो असंख्यात में परिता, युक्ता और असंख्यात। ठीक है, तो परिता में भी 3, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और युक्ता में भी 3 होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहां से लिया गया है जघन्य युक्ता। ये शब्द बेकार नहीं है ना। ये कहां से लिया गया? वो जो संख्यात, असंख्यात, अनंत के 3 भाग किए, एक में परिता, युक्ता और संख्यात, परिता, युक्ता, असंख्यात, परिता, युक्ता, अनंत। ठीक है, तो इसको तो टोटल छोड़ दिया। जो 20 वाला है, कौन सा? युक्ता वाला, असंख्यात वाला। असंख्यात में जो 20 वाला है, परिता छोड़ दिया, युक्ता, जघन्य, वो जो है 3 शब्द है ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य, युक्ता, असंख्यात। जघन्य लिया, उसका युक्ता लिया और असंख्यात। इतने समय की क्या होती है? एक आवली। क्या होती है? एक आवली। इतने समय तक के लिए कर्म आपका उदय में आएगा ही आएगा। इतने समय तक का कर्म उदयावली के समाया रहता है। ठीक है, नहीं आया ना? हाँ, हमें पता था। एक्चुअली में इतना देखो, ये जो विषय है, हम आपकी क्या कहें, हमें भी 10 बार वो करने पर आए, है ना। क्योंकि अब हमारा तो रोज ही का काम है, हमारा व्यापार ही जो ही है, लोगों को समझाना, पढ़ाना, चित्र में समझाना। तो आपको याद हो चाहे ना होए,
बार बार पढ़ाए हमें तो याद रहे। इसीलिए हम कहते हैं लोगों को पढ़ाया करो, स्वाध्याय किया करो, और जो मिल जाए भाई को समझाना दो। सही बात। दुकान में कोई कस्टमर आ जाए भाई को समझाना दो। अब करके तो देखो। नहीं अरे अच्छा, सुनो आप कस्टमर ना आएगा, ऐसा नहीं है। यदि थोड़ा भी समझदार होगा उसको लगे यार सेठ जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उन्हें कैसे चलो यार। सुनो बहुत महिमा है इसकी। आपको डर लगता है, आप क्या है चूंकि अपने अंदर इस चीज का बहुमान और श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए अपने को डर लगता है लोग ना आएंगे। बताओ हम समझा रहे हैं, आप आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हो तो जैसे हमारी दुकानदारी है वैसे आपकी भी दुकानदारी है भाई। थोड़ी सी कम आएंगे कस्टमर और इधर भी थोड़ी कम ही आते, हिम्मत वाले आते, नहीं तो नहीं ठीक है थोड़ी कम आएंगे चलेगा काम। लेकिन जो आएंगे ना क्वालिटी वाले आएंगे। सही है। हाँ जो आएंगे क्वालिटी वाले आएंगे। एक आध भी क्वालिटी वाले को समझा दिया ना, अरे सोच लो एक जीव को ना आप एक बुझे हुए दीपक को आपने जला दिया, अब वो पता नहीं कितने दीपों को जलाएगा, और जब उसको केवल याद होगा तो आपका स्मरण करेगा वो सेठ ने मेरे को बताया था। आपका नाम प्रथमान योग में आ जाएगा, कहानी में जुड़ जाए। भरत क्षेत्र के वहां पर एक सेठ जी रहते थे, किराने की दुकान करते थे फुटेरा में। मैं वहां गया था, उन्होंने मेरे को ये बात समझाई थी। अरे आए चाहे ना आए, लेकिन किसी न किसी जीव के जागरण के निमित्त तो आप बनेंगे। एक दीपक को आपने प्रज्वलित कर दिया ना, वो कई दीपों को जला दिया। ऐसे ही होता है। तो इसलिए आप संकोच मत करिए, आप करके देखना। हमने देखा है कुछ लोगों को बड़े अच्छे आध्यात्मिक होते हैं। भोपाल में हम एक पीतल नगरी है, उनके यहाँ कलश लेने गए थे। हमारे यहाँ मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा थी, उनके कलश लेने गए। दादाजी बोले गजब के दादाजी, बड़ा सज्जन व्यक्ति, बड़ा प्रसन्न मुखा व्यक्ति, आनंद प्रसन्न रहता था। हमने उनसे पूछा कलश क्या क्या है, बोले आप देख लीजिए जो भी आप पसंद हो। हमने कहा कुछ रेट, तो बोले आप छांट लीजिए, एक ही रेट रहता है। हाँ सही। एक ही रेट रहता है, आपको कोई विकल्प नहीं करना है। आप ना पसंद आए तो आप देख लीजिए, फिर दोबारा लौट के ले लेना। मतलब एक चीज, और उसको देख करके आपको लगता है यार ले ही लो, जैसे 10-15 मिनट बढ़िया तत्व चर्चा करिए, उससे बातें करिए। तो कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे लोग, होते हैं। और ऐसा एक आध भी बार यदि कोई व्यक्ति मिल गया ना आपको, उसका ज्ञान ज्योति जल जाए, उसका मार्ग बन जाए। इसलिए आप अपने अंदर दृढ़ता रखिए, अपने अंदर श्रद्धा रखिए, बहुमान रखिए। ये भगवान की वाणी आप बता रहे हैं किसी को, भगवान की वाणी है ये भी, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। माना कि पंचम काल में इसके खरीदार कम है, लेकिन जितने भी हैं बहुत, चौथे काल में बहुत खरीदार रहते थे, पंचम काल में थोड़े कम हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जितने हैं बड़े भव्य हैं, बड़े योग्य हैं। इसलिए हम तो कहते हैं जो आप यहाँ से सीख के जाओ, और कोई ना होए कस्टमर को ना सही घर वालों को बताओ। समझा दो। हाँ घर वालों को बता दिया करो, अरे बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। पुण्य तो छोड़ो, आप धर्म के मार्ग में चले जाओ, और उनको जितनी समझ में आए ना आए, लेकिन आपको तो आ जाएगी, आपके स्मरण में आ जाएगी, आपका रिविजन हो जाएगा। सही है। ऐसे ज्ञान बढ़ता है। तो हमने भी जितनी चीजें सीखी हैं, कहाँ से सीखी, हर बार पढ़ाया, पढ़ाया, बार बार अध्ययन किया, लोगों को बताया, समझाया, और 2-5 साल की मेहनत करी तो हो गया। तो इसलिए आप भी ऐसे प्रयास करें तो जो भी कर्म जाएगा, कहाँ जाएगा? सत्ता में जाएगा, और सत्ता और उदय के बीच में होगी आबली। अवाधा, आज आवाज है ना? क्या होगा? आवाज। अवाधा।
है ना। और अवधा काल पूर्ण करके ही कोई कर्म उदय में आएगा। और एक बार कर्म उदय में आ जाएगा, आपका पीछे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खत्म ना हो जाए। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका जब तक वो खत्म ना हो जाए, फिर नहीं रहता है। और उसके बीच में कई कर्म के उदय आते हैं, कोई चुक जाते हैं, मतलब कई कर्म के उदय खत्म हो रहे हैं, कई दूसरे नए स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब चल रहा है, हर समय चल रहा है। आपने देखा होगा कि बुखार पहले कई बार थोड़ा सा आते फिर बढ़ जाते, कई बार देखा होगा खूब तेज आते फिर घट जाते। ये सब वही की निसीख है। कोई कर्म की प्रकृति चुक जाती है, खत्म हो जाती है। अब जैसे बुखार, सिर दर्द कर रहा, एक टेबलेट खाई और पता चला सिर दर्द गायब। तो जो असाता वेदनी के निसीख आए थे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, मतलब वो जो प्रकृति थी ना वो चुक गई, खत्म। और कोई यदि दूसरे उसके पीछे लगी है तो जैसी गोली को असर खत्म, फिर आ सर गया दर्द कैंसिल। यही है मजा इस चीज का, स्वाध्याय का। किसी में ऐसा लगने लग जाए तो अपन अपने ऊपर घटाते चले जा। देखो टेबलेट खाई, टेबलेट निमित्त बन गई, एक प्रकृति आई थी वो टूट गई। और फिर यदि दोबारा लौट के आ जाए तो डॉक्टर को दोष मत देना, किसको, बोल देना कि यार एक प्रकृति और थी यार, फिर आ गई और कोई बात नहीं, फिर दूसरी गोली खा। अगर देखो आप प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों में प्रयोग कर सकते हो, पता है? अब देखो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पाँव में तेज लग जाती है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो उसकी प्रकृति कितनी तीव्र आई, बहुत तीव्र आई, और धीरे धीरे क्या हो गई, वो एक निश्चित समय पे जाके खत्म हो गए। यही सब प्रकृतियों का चक्कर चल रहा है, प्रकृतियों का खेल चल रहा है। इसलिए अपन करणानियोग को समझ करके अपने वर्तमान जीवन में जो भी घटित होता है उसे अपन समझ सकते हैं, और समझ में आ जाएगा ना तो फिर दोषारोपण खत्म हो जाएगा, दुख दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, अब भोगने की क्षमता आ जाएगी कि यार कोई बात नहीं, आई होगी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, अरे कितनी चलेगी, लेके चली जाएगी, और का बात से ज्यादा तो कोई कर्म का उदय होता नहीं आएगा ना मनुष्य भाव, कितना आएगा बताओ। जितना आयु को लेके चला जाए, आयु पूर्ण हो जाएगी तो चलो जाएगा, और टेंशन का आएगा फिर मिलेगा दूसरों। अच्छा आपको टेंशन है जाने को, अच्छा हमें नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ये समझ रखा है ना, अभी मान लो कैसे चलेगा, अब वही चलेगा, और 3 समय के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, कहीं भी जाएंगे, स्वर्ग नरक जहां भी जाना होगा तो दूसरों मिलेगा ना, दूसरे मिलेंगे, होता है नहीं मिलेंगे, पड़ोसी जी वो सब मिलेंगे, और टेंशन का है वो। एक को छोड़ के गए दूसरे मिल गए, अरे एक को छोड़ के आए हो तो दूसरों में लगा होता है, सही नहीं मिल गए बताओ। और आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे होंगे व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगे, सुनो जीव की युग व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, कुछ कुटाई वाले मिलेंगे, कुछ धुनाई वाले मिलेंगे, कुछ काटने वाले भी मिलेंगे, खिलाने वाले भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, जैसे ये तो मिलेगा सब प्रकार के, उधर भी ऐसी और उधर के बाद भी मिलेंगे, बस तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप मोक्ष नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं पहुंचेगी जब तक मिलते इसलिए रहे। टेंशन मत लिया करो, है ना? और इन लोगों का भी टेंशन मत लिया करो, इनके अपने अपने सबके कर्म, इनको जितने दिन को जिसको रहना है वो रहेगा, जैसे उनके कर्म का उदय आना है वो चलेगा, और वो अपने अपने हिसाब से अपना परिणमन करेंगे। अब सोच रहे होंगे सबरी ठेकेदारी आप ही की है का, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, सबको अपने अपने कर्म का मिलता है। अब जबरदस्ती को जिम्मेदार बनते हो, है ना? वो कहावत है ना, जबरदस्ती का आदमी पटेल बन जाए, पटेली करते रहे थे, हो तो नहीं है, बनो रे।
इसलिए ये सिद्धांत को आप जब समझेंगे तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी, बड़ी सरल। कोशिश करिए सिद्धांत को समझने की और अपने जीवन में लाने की। बोलो श्री गुरु महाराज जय की जय हो।